कल हम बता रहे थे फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं विमान, ठीक है। तो मात्रक और विमान में जितना भी टॉपिक था वो सभी क्लियर कर दिए थे। आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है गति, ठीक है, मोशन। इसमें हम जितने भी प्रकार के जो है क्रियाएं होंगी या जो भी टॉपिक है इसमें कवर की जाएगी। सबसे पहला चीज इसमें हम ये पढ़ेंगे कि गति होता क्या है, व्हाट इज मोशन, ठीक है। पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा, गति क्या है, ठीक है, गति क्या है, ठीक है। क्या कि देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगी, परंतु इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आगे हम जो सिखाएंगे वो एग्जाम में आएगी। अगर यही नहीं आएगा तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो देखिए गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति में है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और गाड़ी क्या हो रही है, जा रही है। कुछ समय में यहाँ थे और कुछ समय में थोड़ा आगे बढ़ गई, तो हम कहते हैं कि ये क्या चीज में है, गति में है, ठीक है। जैसे जो है मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर ए बिंदु पर और ये जो है फिर कहाँ पर चली आई, बी पर, तो हम कहें कि वस्तु जो है यहाँ से यहाँ आई, इसमें गति हुई, क्या हुई, गति हुई। तो गति को हम कैसे लिखते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं, या गति की क्या कहते हैं, अवस्था में कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं चलती हुई गाड़ी है ना, दौड़ता हुआ लड़का या लड़की जो भी हो, ये क्या है कि हमारा गति है। क्या है, गति क्या होता है, इसी के जस्ट होता है एक विराम। क्या होता है, विराम, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट। क्या कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु विराम की अवस्था में। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, तो इसी ढंग से हम क्या कर सकते हैं, विराम का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब आते हैं कि गति के प्रकार, क्या देखेंगे, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार को अगर हम समझें तो क्या होता है, अब देखिए गति के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। अब देखिए गति के प्रकार में सब देखिए चलने के आधार पर, वस्तुओं के गति के आधार पर इसकी गति को जो है बहुत भागों में बांटा गया। जैसे सुनते होंगे रेखीय गति, कि जब कोई वस्तु किसी रेखा के अनुदिश, मान लीजिए सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है तो ये कैसी गति कर रही है, रेखीय। कैसे गति कर रही है, आप देखते होंगे जैसे पंखा चल रही है, क्या है, पंखा चल रही है, और पंखा कैसे चल रही है, गोल गोल। तो मतलब क्या है, वृत्तीय गति। कैसा है, वृत्तीय गति। आप जब झूले पर बैठते होंगे और झूला को जब झुलाते हैं तो कभी आगे कभी पीछे, तो उसको दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। और उसी ढंग से जो है एक होता है आवर्त गति। आप पेंडुलम को देखते हो, घड़ी में एक पेंडुलम होता है जो टक 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 करते रहता है, वो कुछ समय में मतलब होता है ना कि एक सेकंड में जैसे 12 बार टक 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 करता है। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में अगर अपने गति को दोहराता है कोई भी वस्तु, अपने गति को एक निश्चित समय अंतराल में दोहराता है तो उसको कहते हैं क्या चीज, आवर्त गति। कौन कहते हैं, आवर्त गति। तो इन सभी गतियों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे और समझा देंगे। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है और लिख भी लेना है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं क्या चीज, रेखीय गति। गति देखते हैं, रेखीय गति। तो रेखीय गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय गति। जैसे में हम क्या कह सकते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं सीधी सड़क पर सीधी
सड़क पर चलती गाड़ी की गति, गाड़ी की गति, ये क्या है? रेखीय गति है। क्या है? रेखीय गति है। ठीक है। बंदूक से निकली गोली की गति, कथी? बंदूक से निकली गोली की गति, गोली की गति, ये सभी क्या है? ये सभी हैं रेखीय गति के एग्जाम्पल। क्या कि गोली जब भी निकलेगा तो सीधे जाता है, वो थोड़े है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम? रेखीय गति कहेंगे। ठीक है। आप देखिए इसमें एक देखेंगे वृत्तीय गति। क्या देखेंगे? वृत्तीय गति। अब देखिए दूसरा गति हम देख लेते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है या गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो देखिए ये सब नाम से ही याद होना चाहिए, ये सभी आपको एग्जाम में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है? याद करना। जो भी एग्जाम में आने लायक होगा वो हम क्या करेंगे? आपको लिखवा देंगे यहाँ पर जो है क्या होता है। क्या है दूसरा? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कहते हैं इसको। अब देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इस पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो दिक्कत, अब जैसे पंखे की गति जो होती है वो क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। और देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो गति करती है वो क्या होता है? वृत्तीय गति। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर गति, ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति का एग्जाम्पल। अब तीसरा अगर हम लें तो दोलनी गति। क्या चीज? दोलनी गति। हम जब जो है बात करते हैं तब क्या होता है? तीसरा गति हम क्या देखेंगे? दोलनी गति। दोलनी गति। अब देखिए दोलनी गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, मान लीजिए कि एक ऐसे क्या करे? गति करता है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे जब गति करता है तो उसे हम कहते हैं दोलनी गति। क्या कहते हैं? दोलनी गति। कोई दिक्कत है तन्ने सा? तो ये हो गया आपका दोलनी गति। अब देखिए दोलनी गति का अगर हम एग्जाम्पल दें तो उसमें क्या होगा? सरल लोलक की गति। कथी? सरल लोलक की गति। ये क्या हो जाएगा? दोलनी गति का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखेंगे हम आवर्त गति। अगला क्या है? आवर्त गति। ये सब सिंपल सुन लीजिए, आपको जो है याद हो जाएगी। क्या है? आवर्त गति। आवर्त। तो इसमें सिंपल देखिए दोलनी गति को ही क्या कीजिए? टाइम फिक्स कर दीजिए। टाइम फिक्स ये कर दीजिए कि मतलब कोई अपने किसी बिंदु के आगे पीछे घूम रहा है, मान लीजिए ये एक मिड पॉइंट है, इसके आगे और इसके पीछे जा रहा है। ठीक है। लेकिन इसको जाने और आने में मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? फिक्स हो गया है। क्या गया? एक निश्चित समय अंतराल में अपने अगर गति को दोहराता है तब उसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराए तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति। कौन सा कहेंगे? गति आवर्ती गति। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, ये क्या है? आवर्ती गति। क्या आवर्ती गति? क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो ये हम जानते हैं कि क्या है कि अगर फिक्स टाइम है कि इतना दिन में एक चक्कर पूरा करता है तो ये क्या होगी? आपका आवर्ती गति। अब देखिए समान गति और देखेंगे अगला असमान गति। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। जहां पर कोई दिक्कत हो क्लियरली पूछिएगा। देखिए समान गति। देखिए समान गति होता है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु
वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। यहाँ लिख दो, गति कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक में असमान की बात कहा जाएगा तो यहाँ कहेंगे समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं। सिंपल चीज यहाँ पर क्या कहेंगे? असमान गति। तो क्या हो जाएगा? सिंपल आपको यहाँ क्या कर देना है? असमान दूरी लिख देना है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कोई भी मान लीजिए कि आप गति कर रहे हैं, यहां से यहां गए, ए से बी और बी से सी, ठीक है। ई भी है, ई है 10 मीटर की दूरी है, यो है 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। पहला टाइम लगा आपको यहां से यहां जाने में 2 मिनट। कितना मिनट? और यहाँ मतलब 2 मिनट है, यहाँ पर ले लेते हैं 15 मीटर, यहाँ है 15 मीटर और यहाँ पर जाने में आपको लग गया 1 मिनट, 1 मिनट में चल गए। तो देखिए 2 मिनट में मतलब कि 15 मिनट गए। यहाँ भी देखिए समान समय अंतराल है, 2 मिनट में 10 मीटर गए थे, यहाँ पर 2 मिनट में कितना चल गए? 15। तो असमान हो गया आपका। क्या गया? असमान हो गया। तो असमान गति ये होगी। कोई दिक्कत? ये सिंपल जान लीजिए और ये कुछ ज्यादा नहीं है। अब जो आएगा वो आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जितना भी टॉपिक होगा इसी पर रिलेट करके ही बताया जाए। कि जैसे आपको कहेगा दूरी क्या है? क्या है? पहला क्या देखेंगे? दूरी, और एक तरफ लिख लेते हैं विस्थापन। एक ही साथ बताते चल जाते हैं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना। इसको कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तनिक ध्यान। फिगर देखिए आप एक बिंदु ले लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ है, यहाँ आपका घर है, ये गाछी यहाँ एक पेड़ को यहाँ पर लगा दिए, या एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ से चलना चालू किए तो कोई ऐसे गया और यहाँ पहुंचा, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहाँ शॉर्टकट देखा और यहाँ से क्या चला गया, यहाँ मतलब ए से कहाँ चला गया, ये बी पर। तो ये 2 रास्ते हैं, या तो आप ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर जा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति, अब देखिए दूरी, ये भी यहां से यहां तक जाएगा तब पर भी दूरी कहलाएगा, और इस पर भी जाएगा तो दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन में ही विस्थापन दूरी, देखिए विस्थापन दूरी बराबर भी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो है विस्थापन के बराबर दूरी हो जाता है, लेकिन कभी भी याद रखिएगा कि विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। तो पहला चीज क्या लिखेंगे, दूरी। वस्तु द्वारा तय पथ की वास्तविक लंबाई। आप जितना मतलब दूरी गए हैं उस सबको नाप दीजिए, चाहे टेढ़ा मेढ़ा गए हो चाहे सीधा गए हो, वो सभी क्या है, दूरी है। और यहाँ क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, क्या चीज कहेंगे, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन। तो देखिए न्यूनतम दूरी, सीधा जाइएगा तब ये न्यूनतम होगा, नहीं तो आप टहलने चल जाइएगा ऐसे करके तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब याद रखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें कि जो है दूरी क्या होता है, ये हमेशा जो है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तो क्या है, हमेशा धनात्मक होगा। और ये जो विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, माइनस, प्लस और जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरो भी, ये तीनों हो सकता है। आप कहिएगा कैसे ये जीरो होगा, तो प्लस होगा, माइनस होगा। अब देखिए अब ये जो जैसे यहां से यहां जाना है आपको, ठीक है, यहां जाना, तो इधर की ओर गए तो ये मान लीजिए प्लस, इधर की ओर गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इधर की ओर चल जाए तो किधर चल जाएगा, माइनस। अगर
ये क्या हो कि इधर से जहां यहां से चालू किया यहां गया और फिर लौट के यहीं पर आ गया, तो क्या होगा विस्थापन 0। जैसे आपको कहे मम्मी जैसे घर से जो है निकल रहे होंगे तो बोली होगी कि जो कहाँ जा रही है, तो पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने आई यहाँ पर कोचिंग पढ़ करके फिर घर पर पहुंच जाओगी और पूछेगी मम्मी कि बताओ कि तुम्हारा विस्थापन कितना है, तो तुम क्या बताओगे 0 है, क्या कि जहां से शुरू किए थे वहीं तो पहुंच गए, तो विस्थापन क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक, दूरी हमेशा। अब देखो ये दूरी विस्थापन से बड़ा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा होगा या बराबर, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है ना। और एक उल्टा हो जाएगा, विस्थापन हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा क्या कर दूरी, कोई दिक्कत। और देखिए चौथा बिंदु, यह अदिश राशि है, कौन राशि है, अदिश राशि, इसकी कोई निश्चित दिशा, लेकिन यह क्या है, सदिश राशि। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन करके कि कहेगा कि बताइए विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य क्या होता है, दो का ऑप्शन देगा, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, कहेगा सभी होता है, तो एक में जो है ऑप्शन मारना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। आगे जो है हम देखेंगे कि विस्थापन समझ गए, दूरी भी समझ गए, आप देखेंगे चाल क्या होता है, क्या है, चाल और वेग, चाल और वेग की बात करते हैं। अच्छा चाल मतलब क्या होता है, स्पीड, स्पीड को बताइएगा क्या होगा, गति, मतलब कि गति की बात करेंगे तो मोशन होता है ना, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड जो होता है, अब शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए कहेंगे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कर, कोई दिक्कत। अब देखिए यह एक अदिश राशि है, कौन राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ये जो बोले हैं उसको आप लिख लीजिएगा आप डिफिनेशन के तहत, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का तो मीटर होता है, मीटर प्रति। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा डायमेंशन फार्मूला L/T⁻⁻1, यह होगा, ये तो बताए हुए थे कल, ठीक है। तो इसका बीमा क्या हो गया, L/T⁻⁻1। और जो है चाल जो है, देखिए चाल क्या है कि एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो है ये क्या होगा कि हमेशा क्या रहेगा, चाल धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है चाल की बात करेंगे तो उसके बाद वेग के चलते हैं, तो वेग का है कि सदिश है, तब वहां पर धनात्मक ऋणात्मक शून्य की बात करेंगे। वेग, अब देखिए वेग बराबर होता है, जगह वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो कहेंगे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखिए इसको v से सूचित किया जाता है, ऐसे v बराबर लिखा जाता है S/T। अब देखिए यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंडे होता है ना। इसका बीमा क्या हो जाएगा, सेम, इसका बीमा क्या हो जाएगा L/T⁻⁻1, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, ये समझ में आ गई बात। और यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सभी हो सकते हैं, क्या सकते हैं, यह धनात्मक मतलब प्लस माइनस और कथी 0 तीनों हो सकता है, कोई दिक्कत। इस तरह से आप समझ गए हैं कि वेग क्या होता है और चाल क्या होता है।
अब देखिएगा कि इसी में हम देखेंगे कि त्वरण क्या होता है। वेग समझ गए, चाल समझ गए, अब क्या देखेंगे त्वरण क्या होता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। देखिए तो त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ठीक है। तो त्वरण जो होगा, त्वरण एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा कथी समय, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और यह जो होता है यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। कोई दिक्कत? अब देखिए सदिश राशि, इसका मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था, मीटर पर। इसका बीमा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल सॉरी एल टी पर पावर माइनस 2, एल टी पावर माइनस 2। अब देखिए आगे एल टी पावर माइनस 2 हुआ। अब ये भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्या है, यह क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? तो ये सभी बात आपको जो है क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो आगे जो हम देखेंगे, आगे है सदिश राशि और अदिश राशि। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि सदिश और अदिश राशि क्या होता है। देखिए सिंपल चीज है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कौन सा सदिश और कौन सा अदिश, उसको याद ही रखना पड़ेगा। सदिश मतलब कि वैसी राशि, क्या चीज, वैसी राशि जिसके पास क्या हो, दिशा, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। क्या हो, दिशा भी, उसको क्या कहेंगे, सदिश। जैसे में इसमें लिख सकते हैं हम विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, ठीक है। ये क्या है, सदिश। क्या है कि इसमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। आगे देखेंगे क्या चीज, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसके पास परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, है ना। वैसी राशि जिसके पास क्या हो, परिमाण तो हो परंतु दिशा ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, अदिश। जैसे में क्या कहेंगे हम इसको, दूरी। जैसे में लेंगे दूरी, क्या लेंगे, चाल लेंगे, है ना, इत्यादि कर दो। तो ये सभी क्या हो गए, सदिश और अदिश। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब देखेंगे गति के समीकरण। क्या देखेंगे, गति के समीकरण। कुछ समीकरण देख लेते हैं कि अब देखिए ऐसे देखिए कि त्वरण का भी जो है बहुत प्रकार, जैसे कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण होता है। कि अगर समान समय अंतराल में, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, त्वरण का भी दो तरह से होता है। कथी, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, और दूसरा क्या होता है, असमान त्वरण, असमान। अब देखिए समझिए यहाँ बात, अगर एक गाड़ी चलती है, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पर जो गाड़ी चला है, ए से बी गया और बी से सी। यहाँ पर देखिएगा यह 10 मीटर है, यह है 10 मीटर, ठीक है। यहाँ इसका त्वरण था, यहाँ जो गाड़ी की स्पीड थी यहाँ पर मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, परंतु यहाँ गया नहीं, हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ हो गया। लेकिन अगर यहाँ से सी से डी पर गए तो कर हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए क्या हो रहा है, सर यहाँ पर तो जो है बदलने वाला दीदी, अच्छा समान का ना करना था, इसका एग्जांपल दे देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ, 20 का, मतलब 20 का जो हुआ, और यहाँ पर फिर घट गया।
तो कहीं घट रहा है और कहीं पर, जब वेग जो है समय के साथ बढ़े कभी और कभी घटे तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण। लेकिन अगर समान त्वरण की बात किया जाए तो क्या कहेंगे कि देखिए आप ए बी सी कुछ ले लीजिए, यहाँ 10 मीटर था, यहाँ भी 10 मीटर था, लेकिन इसका वेग जो है ना हमेशा कहता था बराबर था। या देखिए परिवर्तन भी होगा तो बराबर होगा, जना के मान लीजिए 10 था तो ऐजा हो गया 20 और ऐजा हो जाएगा 30। ऐसा अगर चल रहा है तो लगातार 10 का परिवर्तन हो रहा है ना, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन अगर समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। ठीक है, तो इस तरह से त्वरण वेग आप ये क्या होंगे समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि गति के समीकरण, कुछ समीकरण है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, और उस पर बनाना होता है, तब ये जाके जो है आप इसको कर पाइएगा। अब देखिए गति के समीकरण, गति के समीकरण। अब देखिए गति के समीकरण क्या, गति के 3 समीकरण है। पहला एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबको बात समझ आइए क्या है, जहां u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, और a है त्वरण, t है समय, s है दूरी, है ना, क्या है दूरी। तो इस तरह से तीनों समीकरण है। अब इस पर जो है एक न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि कहेगा यदि किसी गाड़ी का जो है प्रारंभिक वेग u जो है दिया हुआ 25 मीटर प्रति सेकंड, और v दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, और t दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो कहेगा कि आप a निकालिए। क्या निकालिए, a निकालिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कहेंगे कि हमको फार्मूला याद है, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू देखिए 50 है, u का वैल्यू 25 है, a का वैल्यू नहीं पता, t का वैल्यू 5 इधर आ जाएगा, 50 में 25 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 25, ये निकला 5 इंटू 5, ये निकला 25 बटा कितना 5 बराबर ए, तो 5 5 खत्म, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड एस। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको उसमें दिया रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा, कोई दिक्कत। और देखिए एक आध और क्वेश्चन लेते हैं इसी के आधार पर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे।